जमशेदपुर में सत्ताधारी दल से संबंधित कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं। कौन है, उनकी पहचान होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से एक साजिश रच करके एक दुर्दांत अपराधी को अपने यहाँ शरण देना ये सामान्य घटना नहीं है। जमशेदपुर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की पृष्ठभूमि यह हो सकती है। जमशेदपुर के कानून व्यवस्था को सही रूप में रखने के लिए भी जरूरी है एक गहन छानबीन होनी चाहिए। राजनीति में या प्रशासन में इस तरह के दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए। मगर जमशेदपुर में जब पुलिस या प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं देगा तो एक अपराधी के कारण से दर्जनों अपराधी उससे प्रभावित होकर यहाँ छोटे बड़े कांड करते रहेंगे। कमिश्नरेट बनना चाहिए। कमिश्नरेट बनता है ना तो पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर वहाँ मिल जाता है। बात इतनी होती है, यहाँ हर काम के लिए पुलिस को मुंह देखना पड़ता है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे अधिकार लेना पड़ता है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि बीते शनिवार की देर रात करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश एफटीएस और झारखंड एटीएस की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के गोविंदपुर में छिपे मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कौनौजिया का इनकाउंटर कर दिया है। इस इनकाउंटर के बाद जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कई सवाल भी खड़े किए हैं और आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और इनसे ही समझते हैं कि क्या मांग इन्होंने की है, क्या मांगे हैं सर पूरी। एक दुर्दांत अपराधी जमशेदपुर में कई दिनों से रह रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसकी तलाश थी, वो अपना काम कर रहे थे, मगर वह अपराधी जमशेदपुर क्यों आया था, या तो उसका कोई उद्देश्य हो सकता है, छुपना हो, कहीं सोचता होगा ये सेफ हेवन रहेगा हमारे लिए, या यहाँ के कुछ लोगों ने उसको इनवाइट किया हो कि आप आइए, हमारा कुछ काम है, आप कर दीजिए। इसमें से है क्या, कैसे आया हो? क्योंकि जहाँ रह रहा था, जिस घर में रह रहा था, लोग बताते हैं कि वो अभी 20 कट्ठा जमीन कब्जा करके ही बनाया हुआ घर है। तो उस घर में रखने वाले ने बुलाया या कोई बीच का आदमी उसको बुलाया, वहाँ जो उसका ड्राइवर था वो भी पकड़ा गया है। तो सवाल यही उठता है कि एक अपराधी यहाँ आता है, इतने दिनों तक रहता है, मगर यहाँ के पुलिस को भनक नहीं लगती है। अब उस मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कई बार पुलिस को बताया है कि इस घर में बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते हैं, सत्ताधारी पार्टी का झंडा भी रहता है कई गाड़ियों पर, मगर पुलिस ने हम लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कायदे से तो कोई अनजान आदमी थाना क्षेत्र में आता है तो जो थाना के सूचक हैं वो बता देते हैं कि भाई एक नया परिवार यहाँ आया है या नया आदमी आया है, यहाँ रह रहा है। ये सारी चीज़ों के होते हुए भी यहाँ की पुलिस बिल्कुल इत्मीनान से रही। सीनियर अफसरों को कोई जानकारी ही नहीं थी इसकी। और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इस पर रेकी किया कई दिनों तक। उन्होंने, लोग बताते हैं कि 1 महीना से उनके अफसर आते जाते थे यहाँ। तो देखा, जब फाइनल कंक्लूजन पर आ गए कि नहीं ये अपराधी इसी घर में रह रहा है, तब उन्होंने झारखंड के सीनियर पुलिस अफसरों को संपर्क किया, जमशेदपुर में सीनियर पुलिस अफसरों को संपर्क किया और उस घर पर रेड किया। गोलीबारी हुई जिसमें वो मारा गया। तो ये बताता है कि इतने दिनों में कई लोगों ने उससे संपर्क किया होगा। अगर उस घर में बहुत लोग आते थे, मोहल्ला वाले बताते हैं ये कम लोग थे, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। और ये नहीं होगा तो इस घटना की जांच अच्छी तरह से नहीं होगी। दूसरा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस घटना के बारे में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कितना शेयर किया है झारखंड में एफआईआर करते समय में, या आगे अनुसंधान के दौरान वो शेयर करेंगे, तो महत्वपूर्ण तो उन दस्तावेज तो उनके पास हैं इस घटना के बारे में। अब लोगों को आशंका है, और मुझे भी इस आशंका में बल लगता है कि जमशेदपुर में सत्ताधारी दल से संबंधित कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं। कौन है, उनकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जमशेदपुर ऐसा शहर है, औद्योगिक शहर है,
कि हाँ, लोग अक्सर व्यवसायियों से, उद्योगपतियों से रंगदारी मांगते रहते हैं, अनेकों घटनाएं होते रहती हैं। 10 बरस में देखेंगे तो कई लोगों का इनकाउंटर भी हुआ है, मारे भी गए हैं लोग। तो जमशेदपुर के कानून व्यवस्था को सही रूप में रखने के लिए भी जरूरी है एक गहन छानबीन होनी चाहिए। राजनीति में या प्रशासन में इस तरह के दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए। कुछ अखबार वाले कह रहे हैं कि गणेश सिंह हैं, उनकी हत्या करने के लिए इनको लाया गया था। तो गणेश सिंह से किनको अदावत थी, गणेश सिंह के कारण से किसको परेशानी थी, ये सारी चीज़ों का अनुसंधान होना चाहिए। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसकी पत्नी भी यहाँ ही थी, और कुछ लोग तो कहते हैं कि आज तक भी वो यहाँ ही है। अब जो उसका दाह संस्कार होता है अपने गांव में, तो उनकी पत्नी वहाँ दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है, इसे साबित हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक साजिश रच करके एक दुर्दांत अपराधी को अपने यहाँ शरण देना, ये सामान्य घटना नहीं है। जमशेदपुर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की पृष्ठभूमि यह हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 राज्यों का मामला है। या तो जमशेदपुर की पुलिस एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क करके सूचनाएं ले, और नहीं तो इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई छानबीन करे इसकी। इससे कम में इस मामले का अनुसंधान बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, और लोग जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं वो उन आशंकाओं का भी समाधान नहीं हो सकता इस तरीके से। सर, सबसे पहला सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस जमशेदपुर आती है और यहाँ आ करके वो अनुज कौनौजिया का इनकाउंटर करती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, काफ़ी दिन से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो यहाँ आकर के उसकी रेकी कर रही थी। ऐसे में सर, इस जो ये इनकाउंटर हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह से अनुज कौनौजिया का इनकाउंटर किया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनकाउंटर करने के पहले बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा की। जी। जब वो कंफर्म हो गए कि हमारा टारगेट इसी भवन में रह रहा है, तब उन्होंने जमशेदपुर की पुलिस को, झारखंड की पुलिस को संपर्क किया। क्योंकि आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं कोई कार्रवाई करने के लिए, तो बिना वहाँ की पुलिस के सूचना के आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने संपर्क किया, मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किया, और यहाँ के सीनियर एसपी बता रहे हैं कि हम लोग को जानकारी मिली, हमने कॉपरेट किया उनको। तो ये इनकाउंटर सिंपल इनकाउंटर नहीं है, इसके पर्याप्त सबूत मिले हैं कि वो आदमी जिस घर में था उस घर से भी गोलियां चलाई हैं। उस घर में दर्जनों सीसीटीवी चारों तरफ लगे हुए हैं, कहीं से कोई मूवमेंट हो पता हो जाएगा। इन लोगों को सीसीटीवी को तोड़ना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। तो ये एक सामान्य घटना भी नहीं है और सामान्य इनकाउंटर भी नहीं है। सरेंडर कर देता तो शायद वो बच जाता, मगर घटनाक्रम में पुलिस के भी एक अधिकारी को उसके हाथ में गोली लगी है और वह भी मारा गया है। तो ये बिना जमशेदपुर पुलिस की सहमति के इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सारे कायदा कानून का अनुसरण किया है और जमशेदपुर पुलिस की सहायता लेकर अंत में वो इनकाउंटर किया उन्होंने। सर, अनुज कौनौजिया जो अपराधी है, ये जिस तरह की सूचना है कि ये 2021 से दो जमशेदपुर में ही रह रहा था। ये अपनी बहन के घर बारीगोड़ा में रुका हुआ था और 2021 से 2023 तक वो यहीं रहता है। तो ऐसे में सर क्या देख पा रहे हैं? क्या जमशेदपुर के स्थानीय पुलिस प्रशासन का सूचना तंत्र है, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है? इतना तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि सामान्य आदमी आता है, जाता है, रेलवे स्टेशन पर उतरता है, तो सबकी सूचना आपको जरूरी नहीं है। मगर इस तरह के जो अपराधी हैं वे आते हैं, यहाँ रहते हैं तो उनकी प्रवृत्ति से मेल खाने वाले लोग उनसे मिलते जुलते भी हैं। तो यहाँ के अपराध जगत में भी ये बात छुपी हुई नहीं रही होगी, और पुलिस के जो सूचना तंत्र है अपराध जगत में, उसको तो चाहिए था कि इसकी जानकारी वो दे दे, या किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे रूप में भी छुपा हुआ है, तब भी एक व्यक्ति ऐसा यहाँ आया है जिसके लिए यहाँ के अपराध जगत में बहुत अधिक उत्सुकता है। तो ये सूचना तो इनको होनी चाहिए इतनी, ये नहीं होना स्थानीय पुलिस की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सर, एक सवाल यहाँ पे ये है कि पहले भी
कई अपराधी जो है वो जमशेदपुर में आकर के शरण ले चुके हैं। 2020 में दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वाले अपराधी अब्दुल माजिद कुट्टी की गिरफ्तारी जो है वो गुजरात एटीएस के द्वारा की गई थी। वही 2021 में एक और अपराधी जो है उसकी गिरफ्तारी होती है विजय उर्फ ज्ञानी की। इसकी पंजाब एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में और भी कई मामले ऐसे हैं जो आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले कई लोगों को यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में क्या देख रहे हैं सर, जमशेदपुर एक तरह से अपराधियों के लिए शरणार्थी बना हुआ है? नहीं, जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है और यहाँ अपराधियों के अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं। स्थानीय लोग भी अपराध के जगत में हैं, बाहर के लोग भी अपना दांव आजमाने आते हैं। तो जमशेदपुर की जो बनावट है, यहाँ की जो वित्तीय और आर्थिक स्थिति है, उसमें पुलिस को विशेष रूप से सक्रिय और सतर्क रहना चाहिए। अगर इसको पुलिस कमिश्नरी बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे। मगर झारखंड में भी ऐसा ये हुआ नहीं है कि किसी भी जिला को कमिश्नरेट बनाया गया है। मगर जमशेदपुर में जब पुलिस या प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं देगा तो एक अपराधी के कारण से दर्जनों अपराधी उससे प्रभावित होकर यहाँ छोटे बड़े कांड करते रहेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि धनबाद, जमशेदपुर जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जमशेदपुर में एक संभ्रांत इलाका है, बाकी बस्तियों के इलाके हैं, और जमशेदपुर में पूरे देश के लोग रहते हैं, इसलिए अलग अलग जगह के लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि उनकी मदद करने वाले यहाँ किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ के अपराध जगत में इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शिनाख्त होना जरूरी है और उन पर नज़र रखना जरूरी है। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस ये काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि अपनी क्षमता का विकास वो नहीं कर रही है। ये पुलिस के लिए सामान्य रूटीन का काम है कि बाहर से आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रखा जाए। पुलिस के वर्क कल्चर में भी यहाँ सुधार होना चाहिए, ये जरूरी है। सर, जमशेदपुर में बढ़ते अपराध के मुद्दों को आपने सदन में भी उठाया, सदन से इस पर क्या जवाब मिला? कैसे उससे संतुष्ट हुए आप? नहीं, मैंने उठाया था। सरकार तो ये जवाब देती है कि हम इसको बेहतर करेंगे। मैंने भी कहा था कि भाई जो चेकिंग होती है मोटरसाइकिल साथ की, इतने अधिक स्थानों पर होती है कि परेशानी पैदा हो गई है इससे। और यहाँ चोरी छिनतई, उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया कि पिछले 3 महीने 4 महीने में कितनी चोरी, कितनी छिनतई, कितनी गृह वेदन घटनाएं हुई। मैंने सवाल इस पर उठाया था कि यहाँ का कोई आदमी अपना घर बंद करके 2 घंटे के लिए बाहर जाता है तो उसके घर में चोरी हो जाती है। इसका मतलब कि चोरों का जो गिरोह है वह शक्तिशाली कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, और तत्परता से काम कर रहा है। और यहाँ के लोग जब तक सूचना किसी को नहीं देंगे तब तक बाहर का गिरोह आगे सफल नहीं हो सकता है। सरकार ने यही कहा कि अंतर्राज्यीय विषय और पड़ोस के और जिन राज्यों से लोग आ जाते हैं और वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मगर कोई बाहर का आदमी आकर जब तक लोकल उसको असिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक सफल नहीं हो सकता है। तो हमारा काम तो यहाँ के जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, जो इस प्रवृत्ति के हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, उनको नज़र पे रखना है, उनकी गतिविधियाँ देखना है। ये सरकार या का प्रशासन देखेगा तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर में शांति बहाल हो सकती है। सर, एक सवाल और ले लेते हैं कि केवल जमशेदपुर ही नहीं, राज्य के राजधानी समेत अन्य जिलों में भी हाल के दिनों में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटी हैं, विधानसभा सत्र के दौरान ही भाजपा नेता अनिल टाइगर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक उसी दिन देर शाम को एक जूता व्यवसायी की गला रेत कर अपराधियों ने हत्या कर दी। ऐसे में अपराध जिस तरह से बढ़ा है, इसके लगाम, इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक ही चीज़ है, अगर यहाँ के सीनियर अफसर, सीनियर एसपी हैं, एसपी हैं, ये थोड़ा तत्पर रहेंगे तो थाना के लोग सक्रिय रहेंगे। कई बार होता क्या है कि अफसरों के नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी कारण से ऐसे लोग भी थाना के प्रभारी बन जाते हैं जिनको ये अफसर नहीं चाहते हैं, जिनसे आउटपुट नहीं आता है, और ऐसे लोगों पर बहुत बस भी नहीं रहता है अधिकारियों का।
तो देखना ही होगा कि जमशेदपुर जैसे शहर में जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, इनकी नियुक्ति में कोई राजनीतिक रूप से पक्षपात न हो, तभी स्थिति सुधर सकती है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेशनल तरीके से काम करके और अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आ सकते हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी भाजपा नेता अनिल टाइगर की मौत के बाद रांची पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के कुल 5 जिलों में कमिश्नरेट बनाने की मांग की है। इसे कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, कमिश्नरेट बनना चाहिए। कमिश्नरेट बनता है ना तो पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर वहाँ मिल जाता है। बात इतनी होती है, यहाँ हर काम के लिए पुलिस को मुंह देखना पड़ता है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे अधिकार लेना पड़ता है। तो कमिश्नरेट बनने, कमिश्नरेट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों ही बातें हैं। मतलब है कि इफिशियंसी बढ़ जाती है, ट्रायल करने में भी इनको पावर मिल जाता है, तो जो अपराधी गिरफ्तार होते हैं उनको सजा दिलवाना थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ जिलों में तो बनना ही चाहिए, कम से कम रांची, धनबाद में और जमशेदपुर में तो कमिश्नरेट होना ही चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अनुज कौनौजिया को जमशेदपुर में सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा जो है वो संरक्षण दिया जा रहा था। ऐसे में सत्ता पक्ष पूरे इंडिया गठबंधन पे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आप किसी पार्टी विशेष को इंगित करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि जहाँ वो आदमी रहता था वहाँ रहने वालों ने बताया है कि यहाँ दरबार लगता था, लोग आते जाते थे, कुछ गाड़ियों पर सत्ताधारी दल के झंडे भी रहते थे। उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं सत्ताधारी पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। और हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी का झंडा लगा के अगर वहाँ जाते हैं तो स्थानीय लोग तो देखते ही हैं, पहचानते हैं। तो स्थानीय लोगों के बयान पर मेरा ये निष्कर्ष है। मैंने अपनी कोई इसके बारे में जांच पड़ताल शिनाख्त नहीं किया है, न मैंने अपनी कोई धारणा बनाई है इसके बारे में। सत्ताधारी दल का के कोई व्यक्ति रहते हैं तो थाना पुलिस भी थोड़ा सहमति है उनसे, मगर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, थाना पुलिस को इससे आसानी से लीड भी मिल जाती है। ये दोनों काम अगर पुलिस ने किया होता, मैं नहीं कहता हूँ कि सत्ताधारी दल ने षड्यंत्र करके और यहाँ कनौजिया को छुपाया था। सत्ताधारी दल के जरूर कोई 1, 2, 4 आदमी ऐसे हैं जिनका संबंध उससे था और वो अपना झंडा लगा के गाड़ी में जाते हैं तो अपने पार्टी को ही बदनाम कर रहे हैं वो। तो स्थानीय लोगों ने इसको देखा है, परखा है, समझा है और सोशल मीडिया पर चल रहे बयानों में कई लोगों ने कहा है। इस आधार पर मैंने कहा है कि सरकार को, प्रशासन को ऐसे लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए। अभी हमने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय से जमशेदपुर में बढ़ते अपराध पर बात की और अनुज कौनौजिया के इनकाउंटर पर विधायक का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर जमशेदपुर पुलिस जो है स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in